चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नया चैप्टर, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। थर्मल एज द नेम सजेस्ट, थर्मल का मतलब क्या होता है बताइए? सुना होगा ना आप सबने, थर्मल। हाँ, हीट। हीट, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। हाँ, तो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो थर्मल का मतलब क्या होता है? हीट और टेम्परेचर। चलिए, हीट और टेम्परेचर। तो हीट और टेम्परेचर को समझते हैं कि भाई क्या होता है, हीट का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर का मतलब कैसे एक दूसरे से रिलेट करते हैं और कौन सी चीज कहां पे काम में आती है, कैसे होता है, देखते हैं। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम डील करेंगे किसके साथ में? हीट और टेम्परेचर में। तो हीट और टेम्परेचर किससे रिलेटेड? मैटर से रिलेटेड। कि भाई कोई मैटर है तो उस मैटर के अंदर हीट कब फ्लो होगी, कैसे फ्लो होगी, उसके अंदर कौन कौन से टाइप से, कौन कौन से मेथड से हीट को फ्लो कराने की, ये सारी की सारी चीजें हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो फिलहाल समझते हैं कि हीट क्या होता है और टेम्परेचर क्या होता है। तो देखिए, हीट के बारे में हम ये जानते हैं कि हीट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी। व्हाट इज इट? जैसे लाइट के बारे में हम पढ़ते हैं, व्हाट इज लाइट? तो लाइट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी। जस्ट लाइक सेम, व्हाट इज हीट? हीट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी व्हिच इज ट्रांसफर फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। हीट ट्रांसफर फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। क्लियर है यहां तक? अब क्वेश्चन ये करता है, टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर इज द सेंस ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। टेम्परेचर इज द सेंस ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो गर्म है या ठंडा है। कोई ऑब्जेक्ट जो है वो गर्म है या ठंडा है, उसे सेंस करने की जो हमें देता है स्ट्रेंथ, वो देता है हमें टेम्परेचर। उसकी जो सेंसिबिलिटी देता है वो देता है हमें टेम्परेचर। कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा गर्म है मतलब उसका टेम्परेचर ज्यादा है, अगर किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कम है मतलब कि वो ठंडा है। तो टेम्परेचर और हीट में क्या रिलेशन हुआ? अगर किसी ऑब्जेक्ट में हीट ज्यादा है, अगर किसी ऑब्जेक्ट की हीट ज्यादा है इसका मतलब उसका टेम्परेचर ज्यादा है, और अगर किसी ऑब्जेक्ट की हीट कम है मतलब उसका टेम्परेचर कम है। सो इट्स ऑल रिलेटेड, हीट एंड टेम्परेचर बोथ आर रिलेटेड। अगर किसी ऑब्जेक्ट में हीट बहुत ज्यादा है मतलब उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, और अगर किसी ऑब्जेक्ट में हीट कम है, द लैक ऑफ हीट डिफाइंस एज द लैक ऑफ टेम्परेचर। और हीट कहां से कहां पे फ्लो होगी हमारी? हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर, फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। हीट कहां से कहां पे फ्लो होगी हमारी? हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। अगर हमारा T1 इज ग्रेटर देन T2 है तो हमारी हीट कहां से कहां पे फ्लो होगी? T1 से T2 की तरफ फ्लो होगी। कब तक फ्लो होगी? कब तक फ्लो होगी? अनलेस अंटिल, या अंटिल अनलेस T1 इज नॉट बिकम इक्वल्स टू T2। कि भाई जब तक T1 हमारा T2 के इक्वल ना हो जाए तब तक, जब तक हमारा T1 T2 के इक्वल ना हो जाए तब तक हीट ट्रांसफर होगी। तब तक क्या होगी? हीट ट्रांसफर होगी। तो ये हमारा सीधा सिंपल सा फंडा था टेम्परेचर और हीट का। किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। क्लियर है यहां तक? हीट एंड टेम्परेचर, हीट एंड टेम्परेचर। भाई हीट क्या होती है? हीट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी। हीट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी which is used to transfer from higher temperature to lower temperature। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। अब जो हीट है, हीट हमने क्या कहा? इट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी। तो अगर हीट हमारी एनर्जी है तो बताइए इसकी यूनिट क्या होगी? हीट अगर एनर्जी है तो इसकी यूनिट क्या होगी? बताइए। अगर हीट हमारी एनर्जी है तो इसकी यूनिट क्या होगी? जूल। जूल होगी, वेरी गुड। तो हीट की एक यूनिट तो क्या हो गई हमारी? जूल हो गई। क्लियर है? और हीट की एक और यूनिट होती है हमारी, एक तो होती है हमारी जूल। क्यों? क्योंकि इट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी। इट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी। एनर्जी की भी और भी फॉर्म्स होती है, अलग अलग फॉर्म की अलग अलग यूनिट होती है। जैसे अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी P इज इक्वल टू होता है हमारा I स्क्वायर इंटू आर। I स्क्वायर इंटू आर। तो P क्या है हमारी? पावर है। P क्या है हमारी? पावर है। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एज द पावर।
तो पावर और एनर्जी भी क्वाइट रिलेटेबल होती है, पावर और एनर्जी भी क्या होती है, क्वाइट रिलेटेबल होती है। जैसे एनर्जी की एक और फॉर्म ले, एनर्जी जो होता है वो होता है हमारा वर्क डन। एनर्जी क्या होता है हमारा, वर्क डन। वर्क डन क्या होता है हमारा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होता है हमारा, न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मीटर। तो W इज इक्वल टू, इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, न्यूटन इंटू मीटर होगी। तो इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ एनर्जी। वर्क डन जो है वो भी हमारा क्या है, एक एनर्जी का फॉर्म है। वर्क डन इज ऑल्सो काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे हमारी यूनिट क्या आ रही है, न्यूटन इंटू मीटर आ रही है। तो एक्चुअल में इसी को हम क्या कहते हैं, जूल भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि भाई ये हमारी एनर्जी है, एनर्जी की यूनिट जूल होती है, लेकिन बाय द हेल्प ऑफ फॉर्मूला वी कैन से दैट द यूनिट ऑफ वर्क डन इज न्यूटन इंटू मीटर। सो इट मींस न्यूटन इंटू मीटर इज द सेकेंड यूनिट। भाई जैसे आप बोलते हैं ना युवराज है, युवराज का घर पे नाम क्या है, यूवी, तो दो नाम हो गए ना। एक्चुअल में युवराज है, घर पे यूवी बोलते हैं, तो दो नाम हो गए। उसी तरीके से भाई एक्चुअल में जो यूनिट होगी वो जूल होगी, लेकिन बाय द फॉर्मूला इसका निकनेम क्या हो गया, न्यूटन इंटू मीटर। न्यूटन इंटू मीटर। सो दिस इज द सेकेंड यूनिट, दैट इज कैलोरी। कैलोरी इज द सेकेंड यूनिट ऑफ हीट। तो हीट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी। फर्स्ट यूनिट ऑफ हीट इज जूल एंड द सेकेंड यूनिट, द एसआई यूनिट ऑफ हीट इज कैलोरी। कैलोरी आपने सुना होगा कि भाई अगर आप वर्क डन करोगे तो 10,000 किलो कैलोरी एनर्जी बर्न होगी, या जितना ज्यादा वर्क डन करोगे उतनी ज्यादा किलो कैलोरी एनर्जी जो है वो यूज में आएगी। सुना है ना आपने, है ना? यस सर। तो वही चीज है हमारे यहाँ पे। जो कैलोरी है वो एक्चुअली हीट की टर्म्स में होती है। जब हम वर्क डन करते हैं, जब हम हमारी बॉडी से वर्क करते हैं, तो हमारी बॉडी में फैट बर्न होता है। फैट बर्न होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, और एनर्जी रिलीज होगी तो हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है बॉडी का, बॉडी गर्म हो जाती है ना। तो वो एक्चुअल में क्या होता है, कैलोरीज बर्न होती है। क्या होता है, एक्चुअल में कैलोरीज बर्न होती है। क्लियर है यहाँ तक? अब बात करते हैं टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर की डिफरेंट यूनिट्स होती है हमारी। टेम्परेचर को हम मेजर करते हैं 3 में। एक तो हम करते हैं डिग्री सेंटीग्रेड में, जो कि सबसे ज्यादा यूज में होती है हमारी डे टू डे लाइफ में। जितने भी वेदर फोरकास्ट होते हैं, जितने भी वेदर फोरकास्ट होते हैं, वो सारे के सारे जो टेम्परेचर बताते हैं वो डिग्री सेंटीग्रेड में बताते हैं। इवन हमारा जो गूगल वेदर होता है ना, वो भी किस में बताता है, डिग्री सेंटीग्रेड में बताता है ना। तो मोस्ट प्रीफरेबल यूनिट कौन सी हो गई, डिग्री सेंटीग्रेड। बट दिस इज नॉट द एसआई यूनिट, ये स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। एसआई यूनिट क्या होती है टेम्परेचर की, कोई बता सकता है? केल्विन। डिग्री केल्विन, वेरी गुड। केल्विन इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। एसआई यूनिट कई बार एक नंबर का क्वेश्चन उठ के आ जाता है, विच वन इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री केल्विन, रैंकलिन, और एक और यूनिट होती है फ़ारेनहाइट। तो विच वन इज द एसआई यूनिट, तो आपका आंसर होना चाहिए केल्विन। केल्विन एक नंबर का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में उठ करके आ सकता है। थर्ड यूनिट होती है इसकी हमारी फ़ारेनहाइट। इसके अलावा एक और यूनिट होती है हमारी रैंकलिन। रैंकलिन इज अनदर यूनिट ऑफ टेम्परेचर। तो बेसिकली टेम्परेचर की हमारे पास 4 यूनिट्स है, डिग्री केल्विन, डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट और रैंकलिन। दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ यूनिट्स इन विच वी मेजर द टेम्परेचर। और ऐसा ही एडॉप्टेड यूनिट कौन सी हमारी, डिग्री केल्विन। अब देखिए, अब यहाँ पे हमारे कुछ रिलेशंस होते हैं, यहाँ पे हमारे कुछ रिलेशंस होते हैं कि अलग अलग यूनिट्स है, तो एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करने के अलग अलग रिलेशंस होते हैं। समझते हैं कौन कौन से रिलेशन होते हैं। मान लीजिए अगर आपको डिग्री सेंटीग्रेड को डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, अगर मान लीजिए आपको डिग्री सेंटीग्रेड में कोई दे रखा है टेम्परेचर, मान लीजिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है, इसे आपको कन्वर्ट करना है किसमें, डिग्री फ़ारेनहाइट में। से किसमें कन्वर्ट करना है, हमें डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, तो डिग्री फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला होता है हमारा 9/5 इंटू C प्लस 32। तो यहाँ पे C की जगह क्या पुट कर देंगे हम, 25। तो डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू हो जाएगा 9/5 इंटू 25 प्लस 32। कितना हो जाएगा, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर है यहां तक? दिस इज द फॉर्मूला which gives us the relation between the degree Fahrenheit and degree centigrade. Degree Fahrenheit and degree centigrade. Clear है? यस सर। Now क्वेश्चन अगर मान लीजिए अगर हमें डिग्री फ़ारेनहाइट में कोई वैल्यू दे दे, मान लीजिए हमें दे दिया है 78 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसे कन्वर्ट करके बताओ डिग्री सेंटीग्रेड में। एक रिलेशन हमें पता है कि अगर कोई वैल्यू सेंटीग्रेड में दे रखी हो तो यहाँ पे पुट करेंगे तो वो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट हो जाएगी।
अगर कोई डिग्री कोई वैल्यू जो है वो फ़ारेनहाइट में दे रखी हो, फ़ारेनहाइट में, तो उसे कैसे कन्वर्ट करेंगे डिग्री सेंटीग्रेड में, करके बताओ। 2 मिनट का टाइम है आपके पास। एक चीज बता दी, दूसरी चीज आप करके बताइए। चलिए करिए फटाफट। चलिए 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 चलिए, सिंपल सा फॉर्मूला है। एक चीज बता दी आपको भाई, डिग्री सेंटीग्रेड में अगर दे रखा हो तो डिग्री फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब अगर डिग्री फ़ारेनहाइट में दे रखा हो, फ़ारेनहाइट में दे रखा हो, तो इसे हम सेंटीग्रेड में कैसे कन्वर्ट करेंगे। चलो फॉर्मूला बता दो, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। सर ऊपर वाले 5/9 5/9 फ़ारेनहाइट -32। कर दी ना गलती, कर दी ना गलती, गलती कर दी ना भाई साहब। पहले यहाँ पे क्या है, +32 है, तो पहले ये ट्रांसफर होगा या ये ट्रांसफर होगा। 29.1। हाँ देखते हैं देखते हैं। तो फॉर्मूला फॉर्मूला की बात करें तो भाई साहब आपने जैसे कहा कि भाई फ़ारेनहाइट 5/9 -32, यही कह रहे हो ना। यस सर। देखो 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 भाई, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू सी प्लस 32 है। तो भाई पहले ये जो +32 है वो इधर जाएगा, तो f -32 होगा। फिर उसके बाद में क्या होगा हमारा, 9/5 है, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो ये हो जाएगा 5/9 इन डिग्री सेंटीग्रेड, इन डिग्री सेंटीग्रेड। एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा। हाँ फॉर्मूला क्लियर है सबको। यस सर। कोई डाउट। चल नेक्स्ट फॉर्मूला, नेक्स्ट फॉर्मूला डिग्री सेंटीग्रेड को अगर हमें कन्वर्ट करना है केल्विन में तो कैसे करते हैं। डिग्री सेंटीग्रेड को +233.15 हाँ 273.15 0.15 भी कर देगा। नहीं अपन तो फिजिक्स में राउंड फिगर लेके चलते, कोई दिक्कत नहीं। 273 से अगर अपन ऐड करते हैं तो काम हो जाएगा। कि भाई मान लीजिए अगर हमें केल्विन में निकालना है तो ये हो जाएगा हमारा 273 प्लस डिग्री सेंटीग्रेड। डायरेक्ट ऐड कर दो 273 को तो हमारे पास आ जाएगा केल्विन के अंदर। अब देखो कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं मैं, कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं मैं, करके और सॉल्यूशन कल डिस्कस करेंगे अपन, या मुझे व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर देना सॉल्यूशंस, है ना। कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, खुद से करना है, खुद से करना है। पहला 25 डिग्री सेंटीग्रेड को आपको कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में और केल्विन में। दूसरा 30 डिग्री फ़ारेनहाइट को आपको कन्वर्ट करना है केल्विन में और डिग्री सेंटीग्रेड में, केल्विन और सेंटीग्रेड में। तीसरा 273 केल्विन को कन्वर्ट करना है आपको फ़ारेनहाइट में और डिग्री सेंटीग्रेड में, और डिग्री सेंटीग्रेड में। 3 हो गए। चौथा 155 केल्विन को कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड में। पांचवा 155 सेंटीग्रेड को आपको कन्वर्ट करना है केल्विन और फ़ारेनहाइट। 5 क्वेश्चन है, फटाफट से नोट डाउन कर लो और सॉल्यूशन करके कल अपन इसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल मुझे आंसर्स भेज दीजिएगा आप व्हाट्सएप पे, बाकी डिस्कशन कल क्लास में करेंगे ना। फटाफट से नोट डाउन कर लो। डन सर। सर आपने वो एग्जाम से रिलेटेड भेजे थे ना पॉइंट्स। चलिए करते हैं फिर कल डिस्कस।